बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं यूट्यूब चैनल क्लाउडी मलाकन की एक न्यू वीडियो में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज हम इस ट्यूटोरियल में देखेंगे कि ये साल जो जारी है 2019, इसमें इकामा की तजदीद पर कितना ख़र्चा आएगा, यानी इकामा फ़ीस कितना होगा, वर्क परमिट यानी मकतब अमल फ़ीस कितना है, और इकामा के लिए जो तामीन बनाया जाता है उसका औसत फ़ीस कितना होगा। तो दोस्तों, अगर आप भी इस तरह की जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो ये वीडियो लास्ट तक पूरा देखिए, और इस तरह के मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ और न्यू अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए अपनी टॉपिक की तरफ चलते हैं। अच्छा दोस्तों, तो आप ये देख सकते हैं, ये लिखा गया है इकामा रिन्यूअल फ़ीस पर 2019 स्टार्टिंग जनवरी, यानी इकामा रिन्यूअल का जो फ़ीस है 2019 का, जो अभी जनवरी से स्टार्ट हो गया है, इस इकामे पर इतना खर्च आएगा। लेकिन ऊपर ये भी लिखा गया है, इफ़ स्पॉन्सर एम्प्लॉयर कंपनी हैव मोर देन 50% ऑफ सऊदी नेशनल, यानी अगर आप एक ऐसे कंपनी में काम करते हों या एक ऐसे कफ़ील के अंडर काम करते हों जिसके वो माल 50% से ज़्यादा सऊदी हों, तो आपके लिए ये आपके इकामे पर फिर इतना खर्च आएगा। वर्क परमिट फ़ी 6000 सऊदी रियाल, यानी मकतब अमल का जो फ़ीस है वो 6000 रियाल होगा, इकामा फ़ीस 750 होगा, और इंश्योरेंस और तामीन जिसे बोलते हैं वो 450 सऊदी रियाल होगा। तो टोटल एक साल में इकामे पर 7200 रियाल ख़र्चा आएगा। लेकिन ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो एक ऐसी कंपनी में या एक ऐसे मुअस्ससे में या एक ऐसे कफ़ील के अंडर काम करते हूँ जिनमें सऊदियों की तादाद आधे से ज़्यादा हो, यानी 50% से ज़्यादा सऊदी हूँ, तो उनके लिए ये तादाद है, ये ख़र्चा उसके इकामे पर आएगा। इसके अलावा अगर ऐसे मुअस्ससे में अगर आप काम करते हैं जिनमें आधे से ज़्यादा ख़ारिजी लोग काम करते हों, तो फिर आपके मकतब अमल फ़ीस 2019 जनवरी से 7200 रियाल आएगा, इकामा फ़ीस 50 होगा, और इंश्योरेंस एवरेज जो है वो 450 होगा। तो आपके इकामे पर 8400 रियाल सऊदी रियाल आ जाएगा। तो दोस्तों, बाज़ दोस्त शिकायत करते हैं कि किसी के इकामे पर या मकतब अमल फ़ीस ज़्यादा आता है और किसी के इकामे पर कम आता है, तो ये क्या वजह है? तो इसका असल वजह ये है, अगर आप ऐसे कंपनी में काम करते हैं या एक ऐसे कफ़ील के अंडर ऐसे मुअस्ससे में काम करते हैं जिसमें आधी से ज़्यादा सऊदी हूँ, तो फिर आपके इकामे पर इतना खर्च आएगा, यानी मकतब अमल का फ़ीस 6000 होगा, इकामा फ़ीस 750 होगा, और इंश्योरेंस तामीन जो होता है वो 450, तो टोटल 7200 आएगा। लेकिन अगर आप एक ऐसी कंपनी में काम करते हैं जहां सऊदियों की तादाद आधी से कम है और खारिजियों का तादाद ज़्यादा है, तो फिर मकतब अमल का फ़ीस 7200 आएगा, इकामा फ़ीस 750 आएगा, और इंश्योरेंस तामीन का फ़ीस 450 रियाल आएगा, यानी टोटल ख़र्चा 8450 होगा। तो दोस्तों, ये था 2019 का इकामे पर तजदीद मसारिफ़। और इसके अलावा अगर आप 2020 में इकामा तजदीद करेंगे और आप एक ऐसे मुअस्ससे में या एक ऐसे कफ़ील के अंडर काम करते होंगे जिसमें सऊदियों की तादाद 50% से ज़्यादा होगा, तो फिर आपके इकामे पर मकतब अमल फ़ीस जो है वो 8400 आएगा, इकामा फ़ीस 750 होगा, और तामीन 450 काट दिया जाएगा। इस तरह एक साल के यानी 2020 में आपके इकामे पर 9600 सऊदी रियाल टोटल ख़र्चा आएगा। ये अगर इसके अलावा अगर आप एक ऐसे मुअस्ससे में काम करते हों जहां खारिजियों की तादाद ज़्यादा है और सऊदियों के कम है, यानी 50% से सऊदी कम हैं, तो फिर आपके मकतब अमल फ़ीस 9600 होगा, इकामा फ़ीस 750 होगा, और इंश्योरेंस फ़ीस 450 औसत होगा। तो आपके इकामे पर 2020 में 10,800 रियाल का ख़र्चा एक साल का आएगा। तो दोस्तों, बाज़ लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि बाज़ दोस्तों के इकामे पर कम खर्चा आता है और बाज़ के ज़्यादा खर्चा आता है।
تو اس کا وجہ یہ ہے کہ اگر آپ ایک ایسے مؤسسے میں یا ایک ایسے کفیل کے انڈر کام کرتے ہیں جس کے ساتھ سعودیوں کی تعداد زیادہ ہو اسی کمپنی میں اور خارجیوں کی تعداد کم ہو تو اس کے کم پیسے خرچہ آئے گا، اور جو ایسی کمپنی میں کام کرتے ہوں جس کی تعداد خارجیوں کے زیادہ ہیں تو پھر اس پہ خرچہ زیادہ آئے گا۔ لیکن ایک بات میں اور بتاتا چلوں کہ سعودیوں کے گھریلو ملازم جو ہیں یا عامل منزلی ہو گیا یا سائق خاص ہو گیا تو اس پہ کوئی مکتب عمل فیس نہیں ہے، صرف 100 ریال کا مکتب عمل فیس ہے اور اقامہ فیس 750 ہوگا اور کچھ نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے کوئی بھی مکتب عمل فیس نہیں ہے۔ جو سعودی کے عامل منزلی کے کام کرتا ہو، جس کا پیشہ عامل منزلی ہو یا سائق خاص ہو یا تربیت مواشی ہو، ایسے پیشے جو جس کے ہوں ان کے مکتب عمل فیس نہیں ہوگا۔ تو دوستو اگر یہ ویڈیو پسند آ گیا ہو تو ویڈیو کے آخر میں لائک کے بٹن پر ضرور دبائے گا اور ہمارے چینل کو لازم سبسکرائب کیجیے گا، کیونکہ ہم اس طرح کے معلوماتی ویڈیوز اور نیو اپڈیٹس اکثر یوٹیوب پہ ڈالتے رہتے ہیں جس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ تو دوسری ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملتے ہیں۔ اوکے، والسلام۔